नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। मेरा शुरू से ये मानना रहा है कि हमारे देश में कानून, या हमारे देश में नहीं, शुरू से या तो संस्कृति और संस्कारों से देश चलता है, और अगर आज का आधुनिक समय है तो आधुनिक समय पर कानून बनाकर देश चलता है। अब उसमें अराजक तत्व भी होंगे, उसमें गड़बड़ करने वाले लोग भी होंगे, उसमें ऐसे लोग भी होंगे जो कानून नहीं मानेंगे। शासन का मतलब ये होता है कि वो कोअर्सिव तरीके से कानून का पालन करवाना सीखे और कानून का पालन करवाए। इसी को लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं। तो ये सरकारों का कर्तव्य बनता है कि जो भी कानून बनाए गए हैं संसद के द्वारा या कोर्ट के द्वारा जिस पर ऑर्डर हो गए हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन करवाए। और जनता का कर्तव्य बनता है कि उन्हीं को अपनी संस्कृति मानकर अडॉप्ट करें। अगर उनको लगता है कि ये ठीक नहीं है तो उस पर कानूनी प्रोसेस है, कोर्ट में जाना है या फिर लेजिस्लेशन को पार्लियामेंट में रखना है। ये एक प्रक्रिया है। जैसे मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बताऊं कि अगर सरकार ये कहती है कि हमने अनाज उक्त पिछले साल इतना हुआ था, अगले वर्ष 20% बढ़ा लेंगे, तो आपने देखा होगा कि अगले वर्ष अगर वो 20% ना बढ़ा पाए तो भी वो रिपोर्टिंग देते हैं कि हमने 15% पिछली बार से ज़्यादा इस बार का प्रोडक्शन कर लिया है। कभी कभी ये भी कहते हैं कि अब की बार ओवर प्रोडक्शन हो गया है, तो हमने 20% का टारगेट रखा था, इस बार 30% बढ़ गया है। होता क्या है कि सरकार पॉलिसी बनाती है, वो पॉलिसियाँ समाज में छोड़ दी जाती हैं, सरकारी मशीनरी उस पर काम करना शुरू करती है, और जिस प्रकार से फैसिलिटी किसान को दी जाती है या व्यक्तियों को दी जाती है, उस फैसिलिटी के अंदर से वो काम करना शुरू कर देते हैं। अब ये तो एक आइडियल सिचुएशन है, लेकिन जैसे सरकार ने अगर गेहूँ किसी को दिया और ये कहा कि भाई ये गेहूं का बंटवारा होना है, तो ये नया बीज है, इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अब इसमें करप्शन भी होगा, क्योंकि कुछ लोग बेचेंगे, कुछ लोग एक ही पार्टी को दे देंगे, कुछ लोग ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, जबकि सरकार ने वो सब्सिडी प्राइस पर दिया है। अब इनको पकड़ने के लिए भी हम एक मशीनरी अलग बनाते हैं, उसका स्क्वाड बनाते हैं, उस पर बहुत कुछ करते हैं, और उसके बाद भी अगर ये रहता है तो फिर हम FIR दर्ज करवाते हैं, मुकदमे चलाते हैं, करप्शन में लोगों को बंद करते हैं। ये प्रक्रिया है। लेकिन जब समाज को जो कानून दिए गए हैं समाज के विकृतियों को दूर करने के लिए, उसमें समाज में ही कुछ लोग ऐसे पैदा हो जाएं, और ये करते हैं। मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में छोड़ दीजिए, संसार के प्रत्येक स्थान पर अगर आपने कानून बनाकर रखा है तो कानून के साथ खेलने वाले उसमें से एक मोडस ऑपरेंडी ढूंढ ही लेते हैं कि इसका मिसयूज़ कैसे करना है, इसको हम कैसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ। हम सब जान रहे हैं कि आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन में जो अस्पृश्यता की बात करता है, 17 या 18 है, अस्पृश्यता की बात करता है, और ये कहता है कि फंडामेंटल राइट है कि किसी भी व्यक्ति को अछूत ना कहा जाए, या कोई व्यक्ति अछूत नहीं है। उस समय बाबा साहब ने कानून बनाते समय या पार्लियामेंटेरियन ने, जो भी उस समय संविधान सभा में रहे होंगे, उनके दिमाग में रहा होगा कि ये एक विकृति समाज में आ गई है, जबकि ह्यूमन सारे बराबर हैं। विवेकानंद जी लगातार चिल्ला चिल्ला के कहते रहे कि दरिद्र में नारायण बसते हैं। संघ ने तो पूरे के पूरे रेजोल्यूशन, इनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो पूरे रेजोल्यूशन पास किए, और पूज्य सरसंघ चालक रहे बाला साहब ने तो ये कहा था कि अगर अस्पृश्यता, अछूत पाप नहीं है तो संसार में कुछ और पाप है ही नहीं। इसलिए संघ ने अपनी व्यवस्था में ये भी रखा कि हम किसी का सरनेम जानते नहीं हैं, लेते भी नहीं हैं, और किसी के साथ भेदभाव नहीं है, छूत नहीं, वो अछूत कोई नहीं है। ये लगातार सामाजिक परिवर्तन देश में करने की कोशिश की। अब इसको, ये तो समाज में संघ कर रहा था, आर्य समाज में कर रहा था, इसी को अब दूसरे तरीके से कानून भी तो बनाना पड़ेगा। तो कानून के रूप में SC ST एक्ट, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट बनाया गया। SC ST एक्ट बनाकर पूरे देश में ये कानून बनाया गया कि भाई दोषी होगा, अगर कोई ऐसा करता है तो दोषी होगा, लेकिन कानून का अपना एक तरीका है
कि कंप्लेनेंट कंप्लेंट करेगा, कंप्लेंट करने के बाद उस पर एविडेंसेस आएंगे, एविडेंसेस आने के बाद चार्जशीट फाइल होगी, मुकदमा चलेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, बहुत कुछ होगा, तब कहीं सजा देंगे। कालांतर में उसमें बीच में अलग अलग राज्य सरकारों को ये अनुमति दे दी गई कि भाई कॉम्पनसेट करें, तो राज्य सरकार कॉम्पनसेट करती है उस मामले में। ये जो कॉम्पनसेशन है वो तो इसलिए किया गया था कि भाई SC ST के मामले में जो विक्टिम है वो विक्टिम को कॉम्पनसेट कर दिया जाए फ़िलहाल, क्योंकि भाई हम बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो विक्टिम है उसको अनविक्टिम नहीं बनाया जा सकता और अपराधी को जेल भेजा जा सकता है, लेकिन विक्टिम को कहीं से सांत्वना देने के उद्देश्य से ये हो सकता है कि विक्टिम को सांत्वना दे दी जाए और उस सांत्वना में विक्टिम की कुछ मदद कर दी जाए। तो ये करने का प्रयास किया गया, इसीलिए कॉम्पनसेशन का प्रावधान रखा गया कि भाई कुछ कॉम्पनसेशन कर दिया जाए। अब वो कॉम्पनसेशन राज्य सरकारें अपने स्तर पर करती हैं। मैंने पीछे भी 2-3 दिन 4 दिन पहले भी एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का, इलाहाबाद कुछ लोग ज़रूर लिखेंगे कि भाई साहब प्रयागराज लिख कहिए सर, इसमें प्रयागराज शब्द है। मैं आपको फिर से हर बार बताता हूँ, क्योंकि लोग लिखते बहुत हैं भाई। हमारे देश में लोग पॉजिटिव लेने की बजाय ऑब्जेक्शन लगाने में बहुत विश्वास करते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलने से कोर्ट का नाम नहीं बदलता, कोर्ट का नाम तो कोर्ट बदलेगा, वहाँ रेजोल्यूशन पास होगा सुप्रीम कोर्ट से, रेजोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो अपनी एक प्रक्रिया है। जिले का नाम प्रयागराज रख दिया गया है। तो मामला यहाँ पर प्रयागराज के कुछ वकीलों का सामने आ गया। हाँ, मैंने उसमें ये कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक प्रकरण पकड़ा था जिसमें विक्टिम जो है वो विड्रॉ कर रहा था केस। तो विक्टिम को उससे पहले लगभग 75,000 रुपये कुछ दिए गए थे कॉम्पनसेशन के रूप में, और उसके बाद उसने केस विड्रॉ कर लिया, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया पार्टी के साथ। यानी कि पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते समय भी उसने कुछ ना कुछ लिया ही होगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने जब बात गई तो उन्होंने कहा साहब ऐसे बहुत सारे केस हमारे पास आ गए जिसमें कि विक्टिम आता है और विक्टिम आने के बाद पहले तो केस फाइल करता है, कोर्ट में आ जाता है, कंपनसेशन ले लेता है वहाँ सरकार से, और उसके बाद यहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ करके विड्रॉ कर लेता है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें एक नियम ये बनाएंगे कि मुझे लगता है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो इसलिए किया होगा कि ऐसा ना हो कि विक्टिम कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करके विड्रॉ कर ले पैसे के चक्कर में। तो उन्होंने कहा कि देखो पैसा तभी राज्य सरकार देगी जब कन्विक्शन हो जाएगा, यानी कि केवल प्रोसिक्यूशन के आधार पर मुकदमा लिखा, चार्जशीट सबमिट हुई और चार्जशीट सबमिट होते ही राज्य सरकार से पेमेंट ले लिया। तो उन्होंने कहा ये नहीं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो पेमेंट भी ले लेता है और बाद में कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेता है। तो जो दोषी है, जो जिसने SC ST एक्ट के तहत गलत किया है, वो तो छूट ही जाता है। तो पैसा उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता जब तक ऐसे लोगों को, जो लोग इस प्रकार का काम करते हैं, उन लोगों को जेल नहीं होगी, तब तक उनको नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अब जेल होने के लिए अगर लालच मतलब कॉम्पनसेशन एक बात है, तो फिर एक काम करते हैं कि कॉम्पनसेशन विक्टिम को तभी मिलेगा जब सज़ा हो जाएगी। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कुछ दिन पहले कहा था, मैंने उसको कोट भी किया था। लेकिन अभी जो कल परसों थर्सडे की बात है, अभी जो एक खबर आई, वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसको अच्छे से कवर किया, कुछ अखबारों ने कवर किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो SC ST एक्ट है, इसके तहत बहुत सारे वकील प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के और हाई कोर्ट के वकीलों ने एक ऐसे 51 केसेस, आप एक आध नहीं, 51 केसेस, चूंकि केसेस तो कोर्ट में ही गए होंगे, तो 51 केसेस का एक बंच बनाया और वो बंच बनाकर हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट से ये कहा कि साहब हम वकील हैं, हमको फ़ोन आते हैं, हमको ब्लैकमेल किया जाता है और हमसे कहा जाता है कि इस केस में सज़ा होने दो, इस केस में पैरवी मत करो, इस केस में हम कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करो, हमको पेमेंट दो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुमको भी ऐसे ही चार्जेस में हम फंसाएंगे और रेप केसेस फाइल करके तुमको भी जेल भेज देंगे। तो एक आध केस होता तो हाई कोर्ट को सोचना पड़ता कि हाँ भाई एक आध केस है, हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन 51 केसेस का एक बंच ले जाकर हाई कोर्ट में दिया। तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो बहुत बड़ी बात है,
अब वो कॉल रिकॉर्ड सामने आए, वो जो धमकियां हैं वो सामने आई, तो वकीलों का मामला था तो कुछ रिकॉर्ड भी किए होंगे, कुछ लोगों के पास उसके एविडेंस भी होंगे, कुछ गवाह भी होंगे। हाई कोर्ट ने कहा भाई ये तो एक बड़ा गैंग काम कर रहा है, इट्स एन गैंग। तो सामने बात ये आई कि जो लोग एक पार्टी की तरफ से मुकदमा कर रहे हैं वही लोग दूसरे केस में भी इन्वॉल्व हैं, ऐसा कहते हुए कि जो एनजीओ बनाकर मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो एक हमारे देश में आजकल मैंने दिल्ली में तो देखा है कि कुछ महिलाएं इकट्ठी हुई और उन्होंने कहा साहब रेप विक्टिम्स को, SC/ST विक्टिम्स को हम मदद करेंगे। अब वो मदद के नाम से जो एक्यूज़्ड है, एक्यूज़्ड को हड़काना धमकाना शुरू कर दिया, मकान खाली करवाने शुरू कर दिए, उनसे वसूली करनी शुरू कर दी। ऐसे बहुत सारे प्रकरण लोग बताते ही रहते हैं। तो क्या है कि यहाँ तो ये लिस्टेड हो गया मामला। वो तो खैर हवा में थे, सच थे झूठ थे, कितना सच कितना झूठ जो दिल्ली में मुझे पता लगा, क्योंकि उसका कोई एविडेंस अपने पास नहीं। लोगों ने बताया कि साहब ये फला फला लोग ऐसे गैंग ये काम करते हैं, वो लोग ऐसे काम करते हैं। लेकिन ये मामला जो है वो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड आया, और ऑन रिकॉर्ड ये आया कि कुछ गैंग बने हुए हैं, वो गैंग सिर्फ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा फाइल करवाते हैं और वसूली करते हैं, खुद लेते हैं, और विक्टिम जिसको बनाया है उन्होंने उस विक्टिम को पेमेंट देते हैं। वकीलों को सेट करते हैं, वकील अगर सेट नहीं हो पा रहा तो उसके ऊपर भी इस तरह के चार्ज लगवा दिए, उसके खिलाफ भी एक ऐसा ही मुकदमा फर्जी लिखवा दिया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आ गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए इस मामले में CBI इन्वेस्टिगेशन लिख दी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये SC/ST एक्ट हकीकत में जो लोग दोषी हैं उन लोगों को जेल भेजने के लिए है, न कि किसी को ज़बरदस्ती व्यापार बनाने के लिए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के नज़र में ये बात आई, जो वहाँ आर्गूमेंट हुआ कोर्ट के अंदर, कि भाई ये तो व्यापार की तरह ले लिया गया है। क्योंकि SC/ST एक्ट में आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी मुझे जहाँ तक याद है, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में 2017 की बात होगी या 2017 की बात होगी, मेरे ख्याल 2017 या 18 की बात है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में ये कहा था कि मुकदमा फाइल होते ही किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, पहले उसको नोटिस करिए, और ऑटोमेटिकली गिरफ्तारी केवल FIR लिखने पर जो प्रिजम्पशन है वो प्रिजम्पशन लागू नहीं हो सकता। सबसे पहले प्रेमे फसाए केस प्रूफ हो जाना चाहिए पुलिस की नज़र में। अगर पुलिस को लगता है कि वाकई में मेडिकल, जैसे लड़की का मेडिकल या किसी का मेडिकल होगा और एविडेंसेस आएंगे, तो चार्जशीट फाइल करने से पहले गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। जब पुलिस को जिस दिन लग जाए कि नहीं ये अपराधी है या ये आरोपी है, इसके खिलाफ चार्ज चल सकते हैं, तो फिर उसको गिरफ्तार करिए। उससे पहले जैसे FIR गई वैसे गिरफ्तार मत करिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था। सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के बाद तो ये बड़ी समस्या आ गई, देश भर में बवाल शुरू हो गया, ये हो गया, पता नहीं क्या क्या हुआ। लेकिन अब जो प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आया वो ये आया कि भाई जैसे आपने FIR दर्ज करवाई, तो अभी तो ये है कि जैसे FIR दर्ज हुई, FIR दर्ज होते ही प्रिजम्पशन लागू हो जाता है, और प्रिजम्पशन लागू होते ही गिरफ्तारी होनी है। अब जो व्यक्ति एक्यूज्ड है वो गिरफ्तारी से बचने के लिए कहीं ना कहीं विक्टिम के साथ, जिसने भी जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट के साथ वो कहीं ना कहीं बात करेगा, तो वहीं वसूली हो गई या वहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, और वो FIR धीरे धीरे करके कमज़ोर हो गई, या फिर वो FIR भी हो गई, चार्ज भी फ्रेम हो रहे हैं, तो FIR जैसे चार्ज फ्रेम हो रहे थे वैसे ही वो कॉम्पनसेशन राज्य सरकार की तरफ से मिल गया 75,000 रुपये। और अभी कोर्ट में केस गया तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ किया पार्टी के साथ, और पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए वहाँ गवाहियाँ बदल दी या वहाँ से विड्रॉ कर लिया और उनके साथ फिर से ले लिया। तो ये है कि कुछ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे केस ऐसे ही होंगे, लेकिन हाई कोर्ट के सामने 51 ऐसे केस सामने आए इकट्ठे बंच बनकर। वकील सब काम कर ही रहे होंगे, तो वकीलों के ऊपर मुकदमे हुए, वो मामले सामने आए, और वकीलों से वसूली की करवाई गई या ब्लैकमेल किया गया, वो मामले सामने आए। उन मामलों को हाई कोर्ट ने कहा इस पर CBI इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और ये पता करना चाहिए ये गैंग कौन सा है और कितने स्तर पर, किस स्तर पर काम करता है, और गैंग है भी कि नहीं है, कि ये लोग खाली पीली पिटीशन लेकर चले आए। ऐसा तो नहीं ये खुद भी दोषी हों,
ये खुद आरोपी हों और ये कोर्ट से रिलीफ मांगने चले आए हों कि भाई साहब क्वैश कर दीजिए। हालांकि कोर्ट ने उसमें एक रिलीफ ये दे दी कि इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी 51 केसेस की, और ये कहा इनकी गिरफ्तारी तब तक नहीं करें जब तक कि सीबीआई प्रीमा फेसाई अपनी वो रिपोर्ट सबमिट नहीं कर देती कोर्ट में। तो प्रीमा फेसाई ये कोर्ट सीबीआई ये बताएगी कि वाकई में कोई गैंग उनको नज़र आता है कि नहीं आता। उससे पता लगेगा कि जो 51 एफआईआर हैं उन 51 एफआईआरों में पार्टी कौन है, क्या सेम पार्टी हैं, सिमिलर पार्टी हैं, उनकी आपस में कुछ कनेक्टिविटी है, उनकी आपस में कुछ संबंध हैं क्या, उनके पीछे कोई एनजीओ काम कर रही है या कोई गैंग काम कर रहा है, जो भी होगा। कुल मिलाकर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी निकलकर सामने आएगा, ऐसा हाईकोर्ट का मानना था। इसलिए हाईकोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए रख दिया। एक चीज़ हम सभी को याद रखनी चाहिए, कानून हमारे संरक्षण के लिए है, कानून दुरुपयोग करने के लिए नहीं है। अगर कानूनों का दुरुपयोग किया जाता है तो उससे जो जेन्युइन विक्टिम है, जो जेन्युइन जिसके खिलाफ कुछ गलत हुआ है, उसको भी उसका लाभ कानून का नहीं मिल पाता है हमारे लोगों के मिसयूज़ करने की वजह से। इसलिए याद रखिए, कम्युनिटी की अगर वाकई में मदद करना चाहते हैं सभी लोग, तो फिर जेन्युइन केस ही कोर्ट में जाने चाहिए, जिससे कि उस कानून की अपनी सैंक्टिटी, उस कानून की अपनी मर्यादा बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।